आज के बच्चों में ना एक अलग सा ही, क्या बोलूं मैं, वो ना कीड़ा है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को भी करना है। वो जो साउथ वाला जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ना, वो लोग बहुत जल्दी इनिशिएट हो जा रहा है। हम जब 9 10th या मेरे ख्याल से 11th में थे, तब हमारे में धीरे धीरे से आया। बट अभी 6th क्लास के बच्चे को पूछ लो। हाँ, मैं लिटरली एक दिन कोर्ट पे खेल रहा था बास्केटबॉल कोर्ट पे, और एक छोटा सा मतलब है 4th 5th में पढ़ने वाला बच्चा कहता, भैया पता है मैं क्या? कहता वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मैं क्या मतलब, ही पता है तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है? कह रहे नहीं भैया मेरे को पता है। मैं कहा, क्या ये क्या कल्चर चल रहा है? तुम लोग इतना जल्दी क्यों इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को वहां से? और ये इन्फ्लुएंस लिटरली तुम देखोगे ना, ये चेंज जो है ना और शिफ्ट हो गई है अर्ली जनरेशन में, अभी हाँ के टाइम पे। हाँ हाँ। भाई मैं वही कहा ना, मैं पहले पॉइंट पे आ जाता हूँ कि ये सिर्फ हम्म टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। हम्म अब उसका एक कारण ये भी है कि घरों में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक। हम्म अब मान लो अगर फादर मदर दोनों वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, हम्म हम्म तो भी उनको कुछ, क्योंकि भाई बच्चों को स्टिमुली तो कुछ चाहिए होता है, ठीक है, जिसपे राइट। वो वर्क करते रहे परमानेंट, क्योंकि भाई उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है, हाई होती है। ठीक है। जब तक वो सोते नहीं भाई, उनकी यही होती है कि एनर्जी लेवल बहुत हम्म हाई होती है। हम्म तो या तो तुम भाई फिजिकली अपने बच्चों के साथ एंगेज रहो, हम्म ठीक। तो मतलब वो जो कहे उसको देखो, मॉनिटर करो, ठीक है, उसके साथ हम्म खेलो, स्पोर्ट्स खिलाओ उसको, बैट बॉल खेलो। अब हम्म भाई अर्बन या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होता क्या है कि मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, या तो ग्रैंड हम्म पेरेंट्स होते हैं देखने के लिए, या जो डोमेस्टिक हेल्प टाइप के होते हैं वो होते हैं। तो भाई, तो एक तो उस तरीके से वो ध्यान भी नहीं रख पाते, ठीक है, क्योंकि भाई हम्म ग्रैंड पेरेंट्स की भी एक उतनी फिजिकल स्टेमिना नहीं है। और दूसरे जब वो घर पे भी आते हैं तो भी वो काम का इतना स्ट्रेस रहता है कि अगर बच्चा कुछ कहता है ना तो वो सिर्फ उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। राइट। 1 साल 1.5 साल की उम्र से ही, तो जब वो देखता रहेगा भाई, तो जब उसकी एक्चुअल में स्पोर्ट्स खेलने की उम्र आएगी अराउंड 5 6, धीरे धीरे जब डेवलप होना होता है, तो भाई वो ऑलरेडी वो 4 5 साल का मोबाइल एक्सपीरियंस लेके आ रहा होता है। तो भाई उसको वो वही हम्म चाहिए, उसको दूसरा चीज हम्म देखना नहीं, क्योंकि उसका उसमें मन लग गया है, ठीक। राइट। और पेरेंट्स भी एनकरेज करते रहते हैं आजकल, तो भाई जितने एफ्लुएंट पेरेंट्स हो जा रहे हैं, वो आईपैड आईफोन जो कुछ भी है हम्म देते रहते हैं बच्चों को, ठीक है। अब उसमें वो क्या देख रहे हैं, उनके पास इतना वक्त भी नहीं मॉनिटर करने का। नहीं होता। हम्म तो जब मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली भाई, ठीक है, नेट, अगर तुम्हारी समझने की उम्र नहीं है तो भाई इंटरनेट ना, सोशल मीडिया तुमको हम्म गुड से ज्यादा हार्म ही करेगा इन एनी केस सिनेरियो, अगर ऑब्वियसली। तुम समझ नहीं कि क्या कंटेंट फिल्टर करना है। तो ये बच्चों की इतनी समझ तो होती नहीं है, तो फिर वो राइट। यही सब चीजें देखते हैं, और फिर वो हम्म धीरे धीरे उनके अंदर यही सब यही सब चीजों से वो जुड़े रहते हैं, तो यही सब उनकी वो माइंडसेट बन जाती है। और इसीलिए तुम हम्म देखते हो कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी भी होती है इन टीन एज, जो होता है ना कि बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद जिसको कह सकते हैं, क्योंकि राइट। वो बिल्कुल ही अलग रेल में जी के आ रहे होते हैं अपने जिंदगी के 8 10 साल, पेरेंट्स अलग तरीके हम्म से सोच रहे होते हैं ना, वो कनेक्ट कर पाते, क्योंकि कनेक्शन होता ही नहीं है, दोनों लोग हमेशा काम पे रहते हैं, बच्चा हमेशा मोबाइल में हम्म रहता है, तो जब हम्म इंटरेक्शन नहीं होगी तो पता है कैसे चलेगा। तो फिर ये भी भाई, ये डिटोरिएशन भी हो जाता है ना रिलेशनशिप में भी, इससे कई राइट। सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये जो ओवरऑल चीज है ना, जो ये ना बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करती है, जैसे कि जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन टू पॉर्न एंड अदर काइंड, और उसमें रिलेशनशिप भी आता है, ठीक है। सो हाँ पहला जो मेरा एस्पेक्ट इस कंप्लीट टॉपिक पे ये है कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दीज थिंग इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द escapism। ठीक है, बच्चे उस टाइम तक ट्रेन हो जाते हैं, या मतलब जब हम लोग का भी फेस था, सो हम लोग का इनिशियली जो था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इस चीज के बारे में नॉलेजेबल नहीं थे कि ये चीज एग्जैक्टली क्या है या कैसे फंक्शन करती है, क्या हमें कोई प्रॉपर, कि ये चीज अभी भी इंडिया में बहुत हिडन है, और पेरेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहते अपने हाँ अपने बच्चों से। सो ये हाँ चीज अभी भी है, ऑल्दो अभी थोड़ा पेरेंट्स ओपन हो रहे हैं, बट अभी भी इनिशियल स्टेजेस पे नहीं है वो, जहां तक हाँ मैंने ऑब्जर्व किया है कि इनिशियल जब 13 14 होता है बच्चा, हाँ ठीक है। हाँ सो उस समय क्या होता है कि दोस्त या फिर ऐसे किसी अदर रेफरेंस से हमें इंट्रोडक्शन होता है, और हाँ बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं पॉर्न। हाँ और ऐसे ये सेक्स एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉर्न में जो हाँ दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती है, वो पहली चीज। हाँ दूसरी चीज ये कि
इन एडिक्शन से निकलना कैसे है या अपनी एनर्जीज का बढ़िया यूज कैसे करना है, ये सिर्फ पेरेंट्स बता सकते हैं या कोई ऐसा बड़ा जो उस फेज से होके गुजर चुका है, उसको उसके हर एक कॉन्सिक्वेंस का पता है, ठीक है। तो मेरे मेरे हिसाब से जो अभी पॉर्न का अभी मेरे ऑल्दो नो फैप और ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज डेवलप हो गई हैं जो जो ऑलरेडी एफर्ट्स मार रहे हैं कि मतलब इससे निकाला जाए लोगों को, क्योंकि ये टेम्पररी डोपामिन हाई है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज नुकसान होती हैं। सो इसका एक और एस्पेक्ट है कि लोग बोलते हैं कि अब इस ये नहीं तो रिलेशनशिप, मतलब मैं जहां तक जानता हूँ कि नॉर्मल स्कूल्स में, चाहे वो किसी भी टीयर का टाउन का या सिटी का हो, उसमें 9th या 10th से रिलेशनशिप्स की खबरें आना शुरू हो जाती हैं क्लास में ही। और धीरे धीरे 11th 12th में, फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट सारे आ जाते हैं। ये किसने बोला है मेरे को बताओ कि तुम्हें इनिशियल स्टेजेस में रिलेशनशिप में आना ही है, ये कोई रूल थोड़ी है। और ये चीजें अभी तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर गई। हम लोग के टाइम पे तो यार छुप छुप के होता था, या फिर हम लोग पास तो कन्वीनियंस नहीं थे कि हम लोग व्हाट्सएप या समथिंग पे चैट करते, किसी किसी तरह हम लोग की बात होती थी और डर डर के हम लोग रहते थे। अभी तो ये चीज इतनी एक्सेलरेट हो गई ना कि ऑल्दो तुम अभी 11th में चले जाओ, तुमको 10 रिलेशनशिप मिल जाएंगे बिल्कुल फ्लरिश होते हुए, ऐसा लगेगा हाँ बस शादी करके निकलेंगे। तो ये ये इतना स्केपिज्म का इतना बड़ा जो वो बोलता है ना हिंड्रेंस आ गया है, जिसकी वजह से गैप बढ़ रहा है और बहुत नुकसान भी हो रहा है जो नई जनरेशन है। भाई देखो, इसका ना एक कारण ये भी है भाई, एस्केपिज्म तो चलो ठीक है, वो तो हम्म ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ बच्चों को ही होता है, पेरेंट्स को भी होता हम्म है, वो भी कुछ ना कुछ हम्म यू नो अवॉइड कर जा, वो ये है कि बस वो बेहतर है अवॉइड करने पे, वो इन हम्म सब चीजों में इंडल्ज नहीं होते, अल्कोहल एंड स्टफ। हम्म तो स्ट्रेस तो होता ही है। मेरा ये है भाई कि एक तो पीयर ग्रुप का भी प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हम्म तुम्हारे पीयर ग्रुप में एक या दो लोग रिलेशनशिप में हैं, हम्म तुम्हारी टेम्पटेशन नेचुरली होगी उसमें जाने की, राइट। ठीक। हम्म और जो है तो फिर ये इस तरीके से एक्सेलरेट होते होते ये पूरे कल्चर सब कल्चर का पार्ट हो जाता है ये, हम्म ठीक है। एक एक ब्रॉडर कल्चर बन जाता है इसी तरीके का चीजों का, ठीक है। हम्म दूसरी बात ये भी है ना भाई कि हम तुमने बात की ये जो भी पॉर्न वगैरह की, हम्म तो भाई इसका एक कारण ये होता है ना कि क्या है, इंडिया एक सेक्सुअली अभी भी बहुत सेक्सुअली रेग्रेसिव सोसाइटी है, ठीक। हम्म एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लोअर मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, हम्म उसमें भाई है अभी वो जो एलिमेंट तुमको दिख जाएगा। और ओके। भाई रूरल एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा तुमको दिखेगा ये। हम्म तो होता क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई गांव से बच्चा आ रहा है, अब हम्म उसको अचानक जिसने मतलब अपने गांव के बाहर कुछ देखा ही ना हो, तुम हम्म अचानक उसको दिल्ली में डाल दो, हम्म भाई वो परेशान हो जाएगा। ऑब्वियसली। क्योंकि लिटरली ना भाई, क्योंकि वो देखेगा ये क्या कल्चर चल रहा है, लड़का हम्म लड़की लिविंग में रह रहे हैं, हम्म ठीक है। मैं नहीं कह रहा लिविंग गलत है, लेकिन भाई हाँ उसको समझ मतलब में हाँ, नहीं आएगा ना। चेंज ऑफ एस्पेक्ट। हाँ, वो बिल्कुल ही उसको समझ में नहीं आएगा कौन सी दुनिया में आ गई है। हम्म तो भाई कहीं ना कहीं वो भी वो सोचेगा, ठीक है, कि हम लोग को भी कुछ करें इस तरीके हम्म का। तो हम्म अगर नेचुरली कि कोई इंसान नहीं मिल पाता है तो फिर वो डेविएट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। हम्म और ये जो लोग नहीं रिलेशनशिप में आ जाते हैं फिर वो एडिक्टेड होते हैं, वो हो जाते हैं पॉर्न और बाकी स्टफ्स के हम्म तहत, ठीक है। हम्म हाँ, हम्म लेकिन एक बात से मैं एग्री करूंगा, अब भाई पॉर्न का भी ट्रेंड फेड हो रहा है, ठीक है। अब लोग उस तरीके से नहीं देखते पॉर्न, इसीलिए तुम हम्म, देखोगे ओनली ओनली फैंस टाइप के जो जितनी भी चीजें हैं, हाँ हाँ वो ना, क्योंकि ना वो ऐसा लगता है इंसान को एक नेचुरल कनेक्टिविटी बना देती है। हाँ तो वो भी एक कारण है ना कि ये वो पीयर ग्रुप का बात है भाई, कि पीयर ग्रुप में अगर तुम्हारे सब लोग कर रहे हैं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तुम भी इंक्लाइन होगे, वरना ना सोशली कट ऑफ होने का वो हो जाता है, डर हो जाता है तुमको। जैसे हम्म अगर तुम्हारे पीयर पीयर ग्रुप में अगर सब लोग घूमने फिरने वाले हैं, तो अगर तुम नहीं हो हम्म उस तरीके के भाई, तो तुम हम्म नेचुरली कट ऑफ हो जाओगे उनसे। तो राइट। ये जो डर है ना ये पीयर ग्रुप से कट ऑफ होने का, ठीक है। हम्म क्योंकि ना तुम्हारा जो बात, जो तुम जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से जिंदगी के बारे में तुम सोचते हो, उस तरीके हम्म से तुम्हारे पेरेंट्स सोच ही नहीं रहे होते, तो तुम उनसे तो बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम्म क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स तुम्हारे कभी ना नेटफ्लिक्स देखे, प्राइम वीडियो ना देखे, उनको अमेरिकन कल्चर के बारे में ना पता हो, राइट। इन सब चीजों के बारे में, उनको साईफाई के बारे में बिल्कुल ही ना पता हो, हम्म तुम वो देख रहे हो। तो ऑब्वियसली तुम कहीं ना कहीं तो बात करना चाहोगे ना, क्योंकि भाई ह्यूमंस की एबिलिटी क्या है, एक दूसरे से कॉपरेट करना, कॉग्निटिव हम्म डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ये होता है ना कि एक दूसरे से हम्म कॉपरेट कर सके किसी तरीके से। तो भाई हम कई कई बार ना पीयर ग्रुप के प्रेशर को बहुत ज्यादा कम मान लेते हैं, भाई बहुत ज्यादा होता है पीयर ग्रुप ओके। का प्रेशर, बहुत हम्म ज्यादा होता है लोगों को। कई बार कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ हम्म जो ये कहते थे कि उनको शराब नहीं पीनी है, मतलब वो हम्म इतने खिलाफ थे।
हम्म। और इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस वो जब उस ग्रुप का पार्ट हुए भाई, उस तरीके से वो इस तरीके का ड्रिंक करना शुरू किए भाई कि उनको लिटरली होश ही नहीं रहता था किसी चीज का। तो राइट। ऐसा लगता है कि ये टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग माइंडेड लोग अवॉइड कर जाते हैं। ऐसा नहीं भाई, बहुत स्ट्रांग माइंडेड लोग भी सबमिट कर जाएंगे पीयर ग्रुप के प्रेशर को। वो तो है। तो भाई वो एक बात होती है ना कि अगर तुम्हारे पीयर ग्रुप में ये सब चल रहा है तो धीरे धीरे वो पूरे कल्चर का ही पार्ट हो जाएगा विद इन अ डेकेड। हम्म। तो वो एक चीज है ना भाई, तुम देखो ना कि 2012-13 तक ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन तुम हम्म। उसके बाद से देखो इस चीजों का जो है जो फ्लो देखो, ठीक है। ये इतना इतने कंपाउंड हो गया भाई एक तरीके से, ये इस तरीके से इतने तेजी से बढ़ा है। तो ये भी एक बात हम्म। हो सकती है भाई कि पीयर ग्रुप का प्रेशर है, ठीक है। ऊपर से तुम ना जो सीरीज वगैरह देखते हो स्पेशली फॉरेन सीरीज, तो भाई उनका कल्चर बहुत अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। मे बी वो भी रियलिटी, उनके रियलिटी का पार्ट वो भी ना हो, लेकिन जो दिखाया जाता है जिस तरीके का चीजें, हम्म। ठीक, तो हम्म। तुमको तो समझ में आ नहीं रही होती रियलिटीज क्या है। इवन अमेरिका के बारे में यही कहा जाता है ना कि भाई वहां पे लड़कियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जॉब सब हम्म। बैठ। भाई ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है, वहां भी कुछ बॉलीवुड गेम ने बर्बाद राज। कर रखा है लोगों को, और कुछ हाँ, नहीं। तो हम्म। वही कह रहे हैं ना कि वो जो जिस तरीके का तुमको, तो तुम अमेरिकन कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, जो तुमको हम्म। कहाँ से पता चलता, मीडिया के थ्रू। और तुम्हारा मेन हाँ। मीडिया क्या है, यही ओटीटी प्लेटफॉर्म। तुम जब देखते हो हम्म। तुमको कहते हैं अरे भाई ये क्या है, ये तो ये वहाँ ऐसा है, ठीक है। तो तुमको भी तो एक टेम्पटेशन होती है, ठीक है, हाँ। कि हम भी करें। अब उस चक्कर में कहीं ना कहीं इधर डेविएट हो जाते हो, या तो तुम फोन की हम्म। तरफ चले जाओगे, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है बच्चों के साथ, ठीक है। हम्म। हम हम्म। लोग के ऊपर हम्म। वाले लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द केस होता है, ठीक है। और या तो तुम वो इंस्टाग्राम पे लोगों को जाके अश्लील अश्लील कमेंट करोगे लड़कियों के सेक्शन में, वही डीएम वही। में, ठीक है। और या तो तुम अगर बहुत बढ़िया हो तो तुम भाई एक्चुअल हम्म। रिलेशनशिप में आ जाओगे, तुमको टेम्पटेशन हम्म। लगेगी। तो भाई हम्म। टेम्पटेशन तो सबको होती है, वो डील कैसे किस चीज तरीके का ना, वो एक अलग बात होती है।